जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे कैंडिडेट के सवाल था कि बिहार पुलिस कांस्टेबल में हमें डिस्ट्रिक्ट पुलिस कैसे मिलेगा, हमें बीएसएपी कैसे मिलेगा, उसके साथ ही हमें अदर यूनिट कैसे मिलेगा। जैसे अदर यूनिट में आपको जीआरपी देखने को मिल जाएगा, बीआईएसएफ देखने को मिल जाएगा, उसके साथ ही एसआईआरबी देखने को मिल जाएगा। तो ये पोस्ट हमें बिहार पुलिस कांस्टेबल में कैसे मिलेगा, रिटेन में कितने नंबर लाएंगे तो ये हमें पोस्ट मिलेगा, या फिजिकल में कितने नंबर लाएंगे तो हमको ये पोस्ट मिलेगा, कैसे हमको डिस्ट्रिक्ट पुलिस, बीएसएपी और अदर यूनिट मिलेगा, सब कुछ आज के सेशन में देखेंगे। आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आज का सेशन कंप्लीटली आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बिहार पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म अप्लाई किया गया होगा, तो उसमें आप लोग से पोस्ट प्रेफरेंस मांगा गया होगा। यानी जैसे बिहार पुलिस कांस्टेबल में 3 पोस्ट है, पहला होगा डिस्ट्रिक्ट पुलिस, दूसरा होगा बीएसएपी और तीसरा होगा अदर यूनिट। और आप लोग से पोस्ट प्रेफरेंस है जो कि मांगा गया होगा। कोई डिस्ट्रिक्ट पुलिस पहले डाले होंगे पहले नंबर पर, तो कोई बीएसएपी पहले नंबर पर डाले होंगे, तो कोई अदर यूनिट है जो कि पहले नंबर पर डाले होंगे। तो इस प्रकार आप लोग फॉर्म अप्लाई के समय डाले होंगे। आप लोग फॉर्म अप्लाई के समय कौन से पोस्ट पहले नंबर पर डाले हैं, और दूसरे नंबर पर कौन सा पोस्ट डाले हैं, और तीसरे नंबर पर कौन सा पोस्ट डाले हैं, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रोसेस से यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले फॉर्म अप्लाई आप लोग कर दिए। फॉर्म अप्लाई के बाद से रिटन एग्ज़ाम होता है। तो रिटन एग्ज़ाम में आप जितना भी नंबर लाए, रिटन एग्ज़ाम केवल क्वालिफाइड नेचर का होता है। यानी रिटन जो भी नंबर हो, अगर इसमें आपका रिजल्ट हो गया तो केवल क्वालिफाई करना होता है। जो भी कैंडिडेट का रिटन में रिजल्ट होता है तो उनको फिजिकल के लिए बुलाया जाता है, फिजिकल उनको देना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि रिटन जो आप लोग स्कोर किए तो उसका इफेक्ट आप लोग का पोस्ट प्रेफरेंस पर पड़ेगा। यानी उसी के अकॉर्डिंग आप लोग का डिस्ट्रिक्ट पुलिस मिलेगा, या बीएसएपी मिलेगा, या अदर यूनिट मिलेगा, तो उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपका इफेक्ट अगर देखना चाहते हैं, जो भी इफेक्ट पड़ेगा वह फिजिकल के नंबर का इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए, जो भी कैंडिडेट रिटन क्वालिफाई कर जाते हैं तो उनको फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। यानी जितना सीट रहता है उसके 5 गुना कैंडिडेट को फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। जैसे वर्तमान समय में टोटल जो सीट है वह 21,391 है। 21,391 जब सीट है, इसका 5 गुना आप लोग कीजिएगा, यानी 21,391 में 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1,06,955 कैंडिडेट होंगे। यानी 1,06,955 कैंडिडेट को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो देख सकते हैं, एक सीट के लिए 5 कैंडिडेट है, और अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो उन 4 कैंडिडेट को आपको हराना पड़ेगा। यानी उस 4 कैंडिडेट से आपको अधिक नंबर लाना होगा। फिजिकल है टोटल 100 नंबर का होता है। फिजिकल जो होगा आप लोग का वह टोटल 100 नंबर का होता है, जिसमें कि 50 नंबर का रनिंग होगा, 25 नंबर का हाई जंप होगा, और 25 नंबर का है जो कि गोला होगा। और जो वेट होता है गर्ल्स के लिए, वेट रहता है वो 48 kg रहता है, और चेस्ट है जो कि, और हाइट है जो कि नॉर्मली मापा जाता है। तो वह फिजिकली मापदंड होता है। लेकिन जो मेन इसमें रहता है बिहार पुलिस कांस्टेबल में, जो मेरिट लिस्ट में सबसे मेन जो रहता है वह फिजिकल ही होता है। फिजिकल टोटल 100 नंबर का होता है। जो इसमें ज़्यादा नंबर लाते हैं उनका सिलेक्शन होता है। अब इसका इफेक्ट कैसे पड़ता है और आपको कौन सा पोस्ट मिलेगा, इसका क्या प्रभाव पड़ता है इस पर, तो देखिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर हम समझते हैं। अगर आप फर्स्ट प्रेफरेंस है जो कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस डाले हैं, दूसरा प्रेफरेंस है जो कि आप बीएसएपी डाले हैं, और तीसरा डाले हैं अदर यूनिट। तो देखिए, अगर आप फिजिकल में अधिक नंबर लाए, अगर डिस्ट्रिक्ट पुलिस डाले हैं और डिस्ट्रिक्ट पुलिस में सीट है तो आपको डिस्ट्रिक्ट पुलिस ही मिलेगा। जो भी फर्स्ट प्रेफरेंस जो डाले हैं और फिजिकल में अगर आप अधिक नंबर लाए हैं तो आपको 100% है कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस ही मिलेगा। अगर फर्स्ट आपका डिस्ट्रिक्ट पुलिस है तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस मिलेगा। अगर फिजिकल में उतना नंबर नहीं है, यानी ज़्यादा नंबर आपका फिजिकल में नहीं है और आपका रिजल्ट हो गया और डिस्ट्रिक्ट पुलिस का सीट है जो कि भर गया,
तब आपको BSAP, सेकेंड आपका प्रेफरेंस है BSAP, यानी BSAP आपको मिलेगा। अगर उससे भी आपका नंबर कम है, BSAP का भी सीटें फुल हो गया और आपका रिजल्ट हुआ है, तो आपको तीसरा प्रेफरेंस जो अदर यूनिट डाले हैं वो अदर यूनिट मिलेगा। ज़्यादातर चांस रहता है जो आपका फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगा वहीं आपको मिलेगा, यानी आप डिस्ट्रिक्ट पुलिस डाले हैं तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस मिलेगा। सेकेंड यहाँ पर है, अगर फर्स्ट प्रेफरेंस आप BSAP डाले हैं, फर्स्ट प्रेफरेंस अगर आप BSAP डाले हैं तो आपको जब फिजिकल का रिजल्ट आएगा और उसमें रिजल्ट हो जाएगा और आपका नंबर ज़्यादा है तो सबसे पहले आपको BSAP में डाला जाएगा। BSAP में डाला जाएगा और जितने भी कैंडिडेट का सीट उसमें रहता है उतना कैंडिडेट का वहाँ पर फुलफिल किया जाएगा, तो BSAP में आपको डाला जाएगा। अगर उसमें जितना सीट रहे, अगर उतना कैंडिडेट से आप कंपटीशन नहीं कर पाए तो आपको नेक्स्ट यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस में लाया जाएगा। उसमें भी अगर नहीं हो पाया तो अदर यूनिट में डाला जाएगा। यानी एक बात आपको समझ में आ रही होगी कि जो आपका फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगा ज़्यादातर चांस है कि आपको वही मिलेगा। यानी BSAP है तो BSAP मिलेगा, डिस्ट्रिक्ट पुलिस है तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस मिलेगा, और अदर यूनिट है तो अदर यूनिट मिलेगा। ऐसा बहुत ही कम चांस होता है कि आप डिस्ट्रिक्ट पुलिस डाले हैं और हमको BSAP मिल जाए, बहुत ही रेयर केस में होता है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस डाले हैं और BSAP मिल जाए वो रेयर केस में होता है, या BSAP डाले हैं और आपको डिस्ट्रिक्ट पुलिस मिल जाए ये भी रेयर केस में होता है, बहुत ही यहाँ पर कम संभावना होता है। तो इस प्रकार आप लोग जब भी फॉर्म डालते हैं तो आप लोग सोच समझ के फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। आप लोग नेक्स्ट भी जो वैकेंसी है उस टाइम में भी जो फॉर्म आप लोग अप्लाई कीजिएगा तो थोड़ा सा सोच समझ के डालिएगा, क्योंकि वहाँ पर नेक्स्ट आपको चांस नहीं दिया जाता है। एक और आप लोग बता देते हैं, अगर आप डिस्ट्रिक्ट पुलिस में एक बार ज्वाइनिंग कर ले गए, अगर आप डिस्ट्रिक्ट पुलिस में एक बार ज्वाइनिंग कर गए और अगर आप जाना चाहते हैं कि हम BSAP में चल जाए, BSAP में हम चल जाए, तो आपको चांस नहीं दिया जाएगा। एक बार आप डिस्ट्रिक्ट पुलिस में चल जाए तो अपना पूरा कैरियर आपको डिस्ट्रिक्ट पुलिस में ही रहना है। जब तक आपको जॉब करना है बिहार पुलिस में तब तक आप डिस्ट्रिक्ट पुलिस में ही रहिएगा। और नेक्स्ट यहाँ पर अगर आप एक बार BSAP में चल गए, अगर आप एक बार BSAP में चल गए तो आपको डिस्ट्रिक्ट पुलिस में कभी नहीं जाने दिया जाएगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा, एक बार अगर BSAP में चल गए तो आपको डिस्ट्रिक्ट पुलिस में नहीं जाने दिया जाएगा। तो इस प्रकार से वहाँ पर आता है। इसके अलावा और भी चांस रहता है, ऐसा नहीं है कि नहीं कुछ होगा। देखिए डिस्ट्रिक्ट पुलिस में है तो वहाँ से आप STF में जा सकते हैं, SSG में जा सकते हैं, आप ATS में जा सकते हैं, डॉग स्क्वाड में जा सकते हैं, बम दस्ता में जा सकते हैं, कमांडो में जा सकते हैं। ये सब पोस्ट है जो कि खाली रहता है, यहाँ पर जा सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पर जा सकते हैं। उसके साथ ही जो BSAP में ज्वाइन किए उनके लिए भी ये भी चांस रहता है। आप ATS में जा सकते हैं, STF में जा सकते हैं, SSG में जा सकते हैं, बम स्क्वाड, डॉग स्क्वाड, कमांडो, ये सब ट्रेनिंग कर सकते हैं, उस पोस्ट पर जा सकते हैं। लेकिन वह पूरा जहाँ तक आपका रिटायर रहता है उस टाइम तक नहीं रख सकते हैं, उसका फिक्स साल रहता है, यानी कितने वर्ष तक रहना है। जैसे STF में 7 से 8 साल आपको रखा जाता है, वैसा ही हर का यानी ATS हो गया, SSG हो गया, उसका फिक्स टाइमिंग रहता है, यानी कितना दिन तक रहना है। जब भी वहाँ से रिटर्न आप आइएगा तो फिर से आप डिस्ट्रिक्ट पुलिस में से गए हैं तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस में आपको भेज दिया जाएगा। अगर आप BSAP से गए हैं तो BSAP में आपको भेज दिया जाएगा। और अदर यूनिट आप डाले हैं तो अदर यूनिट मिलेगा, उसमें BISF है, बिहार इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, उसके साथ ही GRP है, गवर्नमेंट रेलवे पुलिस, उसके साथ ही SIR भी है, स्पेशल इंडियन रिजर्व बटालियन। तो इस प्रकार से पोस्ट रहता है। तो आप लोग जो भी कैंडिडेट अपना जो भी पोस्ट प्रेफरेंस डाले हैं तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिए कि फर्स्ट नंबर पर क्या डाले हैं, सेकेंड नंबर पर क्या डाले हैं और थर्ड नंबर पर डाले हैं। ये जरूर आप लोग कमेंट कीजिएगा। रिटन में कितना स्कोर आपका हो रहा है, उसके साथ ही फिजिकल में कितना आपका अभी हो रहा है, जरूर कमेंट कीजिएगा। और इसके साथ ही अगर किसी प्रकार का आपको डाउट है तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। आज के सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि ये चैनल आप लोग के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। जो भी जानकारी है बिहार पुलिस कांस्टेबल का सब कुछ आप लोग को दिया जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट।